तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से A1 बैंकिंग क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मॉक टेस्ट सॉल्यूशन की श्रृंखला में, जिसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 185, जो कि था बेस्ड IBPS PO के लेटेस्ट पैटर्न, है ना। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या खास बातें थी इस मॉक टेस्ट में और उनको कैसे उड़ाना था, है ना। पहला ही सेक्शन हमारे सामने रीजनिंग एबिलिटी का खुल करके आ जाता है ना। आओ देखते हैं क्या क्या बातें इस सेक्शन में कही गई हैं। तो सबसे पहले ही हमारे सामने एक पजल का क्वेश्चन है और क्या कह रहा है, कह रहा है 7 पर्सन है ना। और वो लोग जाते कहाँ हैं, तो मूवी देखने जाते हैं और 7 डिफरेंट डेज में जाते हैं और वो जो दिन स्टार्ट हो रहा है वो मंडे से संडे तक है, ठीक है, और एक ही वीक के ये दिन है। अच्छा, ये लोग ऑर्डर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम, वो कौन कौन से हैं, तो पनीर टिक्का है, पिज्जा है, एग रोल है और बर्गर है ना। आगे लिखा है नॉट मोर देन 2 पर्सन ऑर्डर दी सेम फूड आइटम। दो से ज्यादा लोग, नॉट मोर देन टू लिखा है, कह रहा है दो से ज्यादा पर्सन सेम आइटम ऑर्डर नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए पिज्जा किसी ने ऑर्डर किया तो दो लोग ही कोई होंगे जो पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं या एक कोई व्यक्ति होगा। दो से ज्यादा मतलब 3 लोग नहीं कर सकते, है ना। आइए तो फटाफट इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो डायग्राम बना लीजिए, है ना। सबसे पहले तो क्या बना ले भैया, डायग्राम बना ले हम। ठीक, आ जाओ देखते हैं कितने दिन है। 7 दिन है। 1, 2, 3, 4, 5 और ये, ठीक है। कौन कौन से दिन है, तो भैया मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, सैटरडे है और संडे। ठीक है, चलो अब कंडीशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कह रही है कंडीशन। समझ, कह रहा है जे गोज बिफोर थर्सडे एंड डजंट ऑर्डर बर्गर। कह रहा है जे जो है वो कब जाता है, तो थर्सडे से पहले जाता है। जे कब जाता है भैया, थर्सडे से पहले, है ना। जे थर्सडे से पहले जाता है और बर्गर ऑर्डर नहीं करता है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है एन गोज बिफोर जे। एन जो है वो जे से पहले जाता है, बहुत अच्छी बात है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि n goes before j, 2 person go between n and I who ordered the same item as n। दो लोग जाते हैं किसके किसके बीच में, n और I के बीच में दो लोग हैं, ठीक है। और ये दोनों जो n और I है ना, ये सेम आइटम ऑर्डर करते हैं, ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है आई डजेंट गो वॉच मूवी ऑन फ्राइडे। आई जो है वो फ्राइडे को मूवी देखने नहीं जाता। कब नहीं जाता, फ्राइडे को नहीं जाता। अगर ऐसा है तो और दो संभावनाएं बना के हम इसको आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। क्या क्या, देखना, ठीक है, देखना क्या क्या संभावनाएं बनी। ठीक, सबसे पहली बात तो ये होगी कि जे जो है वो थर्सडे से पहले, मतलब जे को मैं वेडनेसडे रख सकता हूँ। जे को कहाँ रख सकता हूँ, वेडनेसडे को रख सकता हूँ, ठीक है। जे को मैंने एक बार वेडनेसडे रख दिया, ठीक। उसके बाद जे को या तो ट्यूसडे रख सकता हूँ या तो मंडे, पर जे के पहले क्या आ रहा है, एन, तो भैया जे को मैं मंडे तो रख ही नहीं सकता, तो जे यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, जे को यहाँ पर रखा और एन कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। इसमें एन यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। बोला है एन और आई के बीच में कितने हैं, दो लोग, और आई जो है वो फ्राइडे को मूवी देखने नहीं जाता, तो आई कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, थर्सडे को। अब अगर देखिए मैं एन को यहाँ रखता हूँ तो एन को दो छोड़ के आई फ्राइडे को आ जाएगा, मतलब एन जो होगा वो कहाँ आएगा मेरे भाई, एन आएगा यहाँ पर, और उसको दो छोड़ के आई जो है वो कहाँ पर आएगा, थर्सडे को आएगा। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। कह रहा है एल ऑर्डर एग रोल बट गोज बिफोर द वन हु ऑर्डर पनीर टिक्का। एल जो है वो एग रोल ऑर्डर करता है और उस व्यक्ति के पहले जाता है जो पनीर टिक्का ऑर्डर कर रहा है। ठीक, एल एग रोल, ठीक है, और किसके पहले है, जो पनीर टिक्का ऑर्डर कर रहा है। ठीक, आगे देखो क्या कह रहा है, एम गोज टू द मूवी जस्ट बिफोर एल। एम जो है वो जस्ट बिफोर जाता है, किससे, एल से। एम जो है वो तुरंत पहले है, किससे, एल से। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एम डज नॉट ऑर्डर एग रोल एंड पिज्जा। एम जो है वो एग रोल और पिज्जा ऑर्डर
नहीं करता है। ये बात हमको लिख दी गई है। अगर देखा जाए तो एल के तुरंत ऊपर एम को रखने की ये जगह हो सकती है दोनों, और ये भी जगह हो सकती है। अगर मैं रखना चाहूं तो कहाँ रख पाऊंगा, देखो एम को यहाँ रखूंगा, एल को यहाँ रखूंगा, और पिज्जा कहाँ पर, सॉरी पनीर कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पनीर टिक्का। इस वाले में भी सेम चीज होगी, एम को यहाँ रख देंगे, एल को यहाँ रख देंगे, और पनीर टिक्का जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। आ गया। चलो आगे अगर देखा जाए तो अब क्या बचा है, कह रहा है के ऑर्डर पनीर टिक्का। ये जो है वो क्या ऑर्डर करता है, पनीर टिक्का, बट गोज बिफोर एच एंड आफ्टर जे। कह रहा है के जो है वो क्या ऑर्डर करता है, पनीर टिक्का, ठीक, और किसके पहले जाता है, भैया एच के पहले जाता है, पर जे के बाद में जाता है। अगर मैं देखूं तो जे के बाद मुझे किसको रखना है, के और एच को रखना है। अब देखो जे अगर यहाँ पर है तो क्या उसके नीचे दो प्लेस खाली है, नहीं है भैया, कहां पर के और एच को रखूंगा, इस वाली में तो कहीं नहीं रख पाऊंगा। ये वाली बात तो क्या है, बिल्कुल गलत है। चलो अगर गलत है तो ये वाली बात सही होगी, जे के नीचे के और एच है, तो के यहाँ पर आ गया और एच कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। के क्या ऑर्डर करता है, तो पनीर टिक्का। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा था, देखो अच्छा एल जो है वो एग रोल ऑर्डर करता है, ये भी हमको बता दिया गया, ठीक, तो यहाँ पर एग रोल आ गया। अब आगे की कहानी देखो, बोल रहा था यहाँ पर लिखी थी एक लाइन की एन और आई दोनों सेम आइटम ऑर्डर करते हैं, एन और आई दोनों सेम आइटम ऑर्डर करते हैं। अगर ऐसा है तो भैया दो से ज्यादा लोग सेम आइटम ऑर्डर कर नहीं सकते, तो ये जो एन और आई हैं ये पनीर ऑर्डर नहीं करेंगे, एग रोल ऑर्डर नहीं करेंगे, पनीर टिक्का ऑर्डर नहीं करेंगे, और एग रोल भी ऑर्डर नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो क्या क्या चीजें इनके पास बची, तो एक तो बचा पिज्जा, है ना, और एक और चीज क्या बची देख लो, एक और चीज क्या बची, बर्गर, है ना, या ये तो बर्गर करेंगे या तो पिज्जा करेंगे। दूसरी चीज, अब थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ूं, लिखा था कि जे जो है ना, यहाँ कहीं पर दी थी ये लाइन कि जे जो है वो क्या ऑर्डर नहीं करता, बर्गर ऑर्डर नहीं करता, जे जो है वो बर्गर ऑर्डर नहीं करता, और एम जो है वो पनीर टिक्का और पिज्जा ऑर्डर नहीं करता, नहीं एग रोल और पिज्जा ऑर्डर नहीं करता, कौन, एम। अगर एम पिज्जा और एग रोल, एम जो है वो देखो लिखा था एग रोल और पिज्जा ऑर्डर नहीं करता, तो पनीर भी ऑर्डर नहीं कर सकता, अगर नहीं कर सकता तो बचा क्या, बर्गर, क्या बचा, बर्गर, हो गया। और अच्छा बर्गर यहाँ पर आ गया तो एन और आई सेम फूड ऑर्डर कर रहे हैं, तो या तो पिज्जा कर सकते हैं तो बर्गर। अब बर्गर तो कर नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे भैया, वो दोनों पिज्जा ऑर्डर करेंगे, ठीक है, हो गया, पिज्जा यहाँ पर आ जाएगा। आ गया। अब जे की बात करें तो जे बर्गर ऑर्डर नहीं करता, तो एक ही चीज तो बची, एक ही आइटम तो बचा है, क्या, एग रोल ऑर्डर कर देगा, और इस तरीके से ये जो पजल है वो आसानी से बन करके तैयार हो जाएगी, बात खत्म हो। क्या बात आपको समझ में आई, चलो बहुत अच्छी बात है। आगे देखो अब क्या है, पहला सवाल क्या कह रहा है इसका, कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन ऑर्डर्ड पिज्जा। पिज्जा कौन ऑर्डर कर रहा है, तो भैया पिज्जा ऑर्डर करने वाला आई है और एन है। देखो कहाँ कहाँ लिखा है, आई मतलब ऑप्शन नंबर ए, सॉरी एन मतलब ऑप्शन नंबर ए, और आई मतलब ऑप्शन नंबर सी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, बोथ ए एंड, ठीक है। चल कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन गो टू द मूवी जस्ट आफ्टर फ्राइडे। फ्राइडे के तुरंत बाद कौन जाता है भैया, तो एल जाता है, कौन जाता है, एल, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इस बात का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बाकी के जो सवाल बचे हैं वो आप लोग एक बार करिएगा, ठीक है, हम चलते हैं आगे की तक, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारे पास भैया, देखो ठीक है, उसके बाद 6 to 8 क्या है ये हमारे पास, देखते हैं इसको क्या कह रहा है ये सवाल, है ना। कह रहा है देयर आर 7 पर्सन इन अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, 3 जनरेशन के एक परिवार में कितने लोग हैं, 7 लोग हैं, है ना, और कह रहा है देयर आर 2 मैरिड कपल, है ना, 3 जनरेशन का एक परिवार है, 7 लोग टोटल हैं, और उसमें 2 विवाहित जोड़े हैं, ठीक। सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है कि के इज फादर ऑफ एफ हु इज सिबलिंग ऑफ ए, ठीक, के जो है वो पापा है, ये जो है वो क्या है, पापा है, किसके पापा है भैया, एफ के, और एफ जो है वो सिबलिंग है किसका, ए का, मतलब ये दोनों भाई भाई हो सकते हैं, बहन बहन हो सकते हैं, या भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, देखो कह रहा है एन इज मदर इन लॉ ऑफ आई हु इज स्पाउस ऑफ, ठीक, एन जो है वो मदर इन लॉ है, एन जो है वो सासू माँ है, किसकी सासू माँ है, आई की, मतलब आई के बेटे या बेटी से किसकी शादी हुई है, एन के बेटे या बेटी से किसकी शादी हुई है, आई की। अच्छा कह रहा है आई जो है वो स्पाउस है किसकी, ओ की,
मतलब ओ का वो बच्चा, एन का वो बच्चा कौन होगा, ओ होगा, जिससे आई की शादी होगी। कह रहा ओ हैज अ ब्रदर हु इज मैरिड टू डी। ओ का एक भाई है जो कि किससे विवाहित है, डी से विवाहित। तो डी क्या होगी मेरे भाई, डी फीमेल हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ए इज दी ओनली सन ऑफ डी। मतलब यहां से बनता हुआ दिख रहा है, इस वाली लाइन को छोड़ो, थोड़ा सा इस वाली लाइन से बढ़ाना स्टार्ट कर दो। भैया एन है, ये एक फीमेल है ना, इसका एक बच्चा है जिसका नाम क्या है ओ, और ओ की शादी किससे करा दी जाती है, आई से करा दी जाती है। ओ का एक भाई है ना, और उस भाई की शादी किससे हुई है, तो डी नामक फीमेल से हुई है। अच्छा, डी का एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, ए इज द ओनली सन ऑफ डी। ए जो है इकलौता पुत्र है किसका, डी का। आगे क्या बोल रहा है, आई इज फीमेल मेंबर, आई जो है वो क्या है, फीमेल। तो ये जो ओ होगा वो क्या हो जाएगा भैया, मेल हो जाएगा। ओ जो होगा वो क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। अब देखो, बोला था एफ और ए दोनों क्या है, सिबलिंग। अच्छा, एफ और ए अगर दोनों सिबलिंग है तो ए तो इकलौता पुत्र था डी का, तो ये जो एफ होगा ये क्या हो जाएगी, ये बहन हो जाएगी ए की, हाँ या ना, डॉटर हो जाएगी किसकी, डी की। आगे क्या बोल रहा था, के जो है वो कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और इस तरीके से ये जो ब्लड रिलेशन का सवाल था वो आसानी से बन करके तैयार हो जाएगा। बात समाप्त हुई। क्या आपको क्लियर इतनी कहानी, बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। पहला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ इज ए रिलेटेड टू के। ए का जो संबंध है वो के से किस प्रकार का है, ए जो है ए को के क्या कह के बुलाएगा, तो भैया के का बेटा है ए, क्या है, के का बेटा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए सन। कह रहा हाउ मेनी मेल मेंबर आर देयर इन द फैमिली, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, तो एक दो तीन, कितने पुरुष हैं, तीन, तीन का मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब क्या कह रहा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू ओ, ए जो है वो ओ का क्या लग रहा है, तो ओ के भाई का बेटा है, मतलब नेफ्यू लगेगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ देखते हैं क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या है। चलो क्या कह रहा है देखो, कह रहा है 6 बुक हैं और डिफरेंट वेट की हैं और अरेंज किया जाता है इनको एक रो में डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, बहुत अच्छी बात है। आगे क्या कह रहा है, वेट फ्रॉम दी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट रखा जाता है, तो आप टॉप टू बॉटम भी रखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग का ये सवाल है, तो आओ सबसे पहले तो इसके लिए एक क्या ड्रॉ कर लेते हैं भैया, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, देखिए, कितने पर्सन है, 6 पर्सन है ना, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 6 5 4 3 2 और ये हो गया एक। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है देखो, कह रहा है बुक ई इज दी, ई इज हैवियर देन बुक सी। बुक ई जो है वो सी से क्या है, हैवियर। बुक ई जो है वो सी से क्या है, हैवियर है। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा बुक ई इज हैवियर देन जी। बुक ई जो है वो जी से भी क्या है, हैवियर है, बहुत अच्छी बात है। कह रहा है विच वेट इज 3 kg, किसका वेट भैया, तो जी का जो वेट है ना वो कितना है भैया, 3 किलो का वेट है। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा बुक सी इज हैवियर देन ओनली 1 बुक। बुक सी जो है ना केवल एक बुक से भारी है, मतलब बाकी सबसे क्या होगी, हल्की होगी। तो बुक सी को रखने की जो जगह आई मेरे पास वो कहां पर आई भैया, यहाँ पर आई। आगे क्या कह रहा है देखो, कह रहा है बुक डी इज वेटेड एज 8 kg। बुक डी का जो वेट है वो कितना है, 8 kg का वेट है। ठीक है? आगे क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है बुक ए इज हैवियर देन बुक बी बट लाइटर देन डी। बुक ए जो है वो हैवियर है किससे, बी से, और लाइटर है किससे, डी से। इस तरीके की कुछ बात हो रही है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है वेट ऑफ द ऑल बुक्स आर इन नेचुरल नंबर। हर बुक का जो वेट है वो नेचुरल नंबर में है। ठीक है, कह रहा है बुक ई इज लाइटर देन बी। बुक ई जो है वो लाइटर है किससे, बी से। तो अगर ई के ऊपर बी आएगा, है ना, तो इसके ऊपर ए भी आएगा, और ए के ऊपर क्या आएगा, डी। अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 और ये 6 पर्सन, और 6 ही तो जगह थी हमारे पास, तो भैया कहानी खत्म हो गई। ई को यहाँ रख दो, डी को यहाँ रख दो, ए को यहाँ रख दो, डी को यहाँ रख दो, सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, जी। और जी का जो वेट है वो कितना हो जाएगा, 8 किलो हो जाएगा, सॉरी 3 किलो हो जाएगा। और ये 3 kg हुआ, तो डी का वेट जो है वो कितना है, 8 kg है ना। अब इन सब का वेट क्या था, नेचुरल नंबर में था, तो भैया ये हो जाएगा 4 किलो, ये हो जाएगा 5 किलो, ये हो जाएगा 6 किलो, और ये हो जाएगा 7 किलो, हो गया।
हो गया। चलो अब पूछा क्या है पहला सवाल, आओ देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है, आ जाओ देख। कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द वेट ऑफ बी एंड डी, बी और डी के वेट का सम बताना है। तो भैया बी का वेट 6 है, डी का वेट 8 है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 14, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ हैवीएस्ट, फोर्थ हैवीएस्ट कौन है भैया, ई है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलो इतनी सी कहानी थी, इसके अलावा कुछ भी कहानी में नहीं था। उसके बाद अगेन एक सवाल हमारे सामने 11 to 15, किसका सवाल था ये, भैया ये पजल का सवाल था। ठीक है, आओ कौन सी पजल है देखते हैं। कह रहा है 8 पर्सन है, ये लोग जन्म लेते हैं सेम डे, ठीक है सेम दिन 14 जनवरी को, बट इन डिफरेंट ईयर में लेते हैं, मतलब कि एज बेस्ड सवाल है ये। तो आओ सबसे पहले तो डायग्राम बना लेते हैं इनको रखने के लिए, है ना। आओ देखो 8 पर्सन है ना। 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, है ना। कौन कौन से ईयर हैं, तो 1969 है ना। कौन कौन से ईयर हैं, सबसे पहले तो 69 है, उसके बाद क्या है मेरे भाई, उसके बाद है 73, उसके बाद क्या है 75, ओके जी, उसके बाद क्या है 80 है, बहुत अच्छी बात है, उसके बाद क्या है 81 है, इसके बाद क्या है भैया 89 है, इसके बाद क्या है 95 है, ओके, और इसके बाद लास्ट में क्या है 90। इस तरीके की कुछ कहानी दी हुई है हमारे सामने, है ना। इस तरीके की कुछ कहानी दी हुई है हमारे सामने। यहाँ पर एज निकाल लेते हैं सबकी, है ना। और एज के लिए जो बेस ईयर है वो क्या दिया है देखो एक बार। तो एज के लिए जो बेस ईयर दिया है वो दिया है 2019, से इन सबकी उम्र निकालना है। अब 2019 के सबसे नजदीकी क्या है 1998, तो 19 और 2 कितना हो जाएगा 21 साल हो जाएगी यहाँ पर उम्र। उम्र कितनी हो जाएगी यहाँ पर 21 साल की उम्र हो जाएगी। अच्छा, अब अगर मैं देखूं तो 95 98 3 का डिफरेंस, मतलब इसमें अगर 3 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 89 और 95 6, मतलब कि ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। 89 और 81 8 का डिफरेंस, इसमें 8 ऐड करेंगे 38 हो जाएगा। 81 और 80 1 का डिफरेंस, ये 39 हो जाएगा। 75 और 80 में 5 का डिफरेंस, 5 ऐड करेंगे 44 हो जाएगा। अब 73 और 75 में 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, और 69 और 73 में 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। इस तरीके से सारे के सारे जो पर्सन उनकी एज निकल आएगी, बस बात खत्म हो गई। आओ अब बनाते हैं इसको, क्या कह रहा है सवाल, पढ़ते हैं और कंडीशन को फुलफिल करा देते हैं। क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है वी वॉज 6 ईयर एल्डर टू टी, वी जो है 6 साल बड़ा है, वी जो है कितने साल बड़ा है 6 साल बड़ा है, किससे टी से। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन टी एंड यू, टी और यू के बीच में कितने लोग हैं 2 लोग हैं, ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है टी वॉज एल्डर देन यू, टी जो है वो बड़ा है किससे यू से। एस एंड टी वॉज नॉट बोर्न ऑन कॉन्जिकेटिवली, एस और टी जो है वो नेबर नहीं है ना। अगर मैं देखूं तो सारी लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आओ देखते हैं कि 6 का डिफरेंस कहाँ है। अब अगर मैं देखूं तो टी ऊपर है यू से, है ना, तो मतलब कि 1 2 3 इसके तो ऊपर ही रख सकता हूँ, यहां से रख सकता हूँ मैं टी को। अब देखूं तो 38 और 44 में 6 का डिफरेंस है, आ सकता है 39 और 45 होता तो आ जाता 44 और 50, तो 2 संभावनाएं बन रही है मेरे पास। क्या देख, क्या 2 संभावनाएं बन रही है देखना ध्यान। संभावना तो ये बन रही है गुरु कि सबसे पहले तो मैं इसको रख दूं, यहां पर रख दूं टी को, और टी को अगर यहां रखा है इसको 2 छोड़ के नीचे यू आ जाएगा, और वी कहां पर आ जाएगा वी आ जाएगा यहाँ पर। दूसरी संभावना वी को यहाँ रखे, टी को यहाँ रखे, इसको 2 छोड़ के यू नीचे यहाँ पर रख दे, यू कहां पर रख दे यहाँ पर रख दे। आगे क्या बोल रहा है देखो, कह रहा है कि एस और टी कॉन्जिकेटिव नहीं है, मतलब एस यहाँ नहीं आएगा यहाँ नहीं आएगा, एस यहाँ और यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, देखते कहां पर आएगा। कह रहा है द नंबर ऑफ पर्सन born after x is equals to the number of person born before y, x के बाद जितने हैं, x के बाद जितने हैं उतने ही y के क्या है पहले। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, कह रहा y was equal to x, y was elder to x, y जो है x से कहां पर है ऊपर की तरफ है। ठीक, आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है w was elder than z, w जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है z से बड़ा है। ठीक है जी, आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है बट यंगर देन एस, डब्ल्यू जो है वो एस से क्या है छोटा। ठीक,
अब अगर मैं देखूं तो s को रखने की जो जगह है मेरे पास वो ये दोनों तो हो नहीं सकती, तो जाहिर सी बात है s ऊपर की तरफ ही आएगा, है ना। s ऊपर की तरफ ही आएगा। यहाँ पर देखो तो यहाँ और यहाँ s को नहीं रख सकता, तो s को यहाँ रखना कंपलसरी हो जाएगा, w यहाँ और z यहाँ पर आ जाएगा। इस वाले में देखें तो s को यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, है ना, दोनों जगह हम रख सकते हैं। अगर इस वाली संभावना में x और y को रखने की कोशिश करूं कि y के ऊपर जितने उतने x के नीचे, इसमें तो संभव ही नहीं है, मतलब ये वाली बात तो क्या हो गई, सरासर गलत हो गई। अगर ये वाली बात गलत होगी तो इस वाली बात को देखते हैं। अगर मैं y को यहाँ रखता हूँ, यहाँ x नहीं आएगा, y को यहाँ रखूंगा x यहाँ पर आ जाएगा, y को अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ 3 ऊपर, x नहीं आएगा। तो एक ही चीज बचती है क्या, कि भैया y को हम यहाँ पर रख दें और x को कहाँ रख दें, यहाँ पर। अब अगर मैं देखूं तो भैया s यहाँ आ जाएगा, w यहाँ आ जाएगा और z कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। और इस तरीके से ये जो सवाल है वो आसानी से बन करके तैयार हो जाएगा। इतना आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था इसमें, है ना। आओ अब देखते हैं क्या कह रहा है पहला सवाल। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एल्डेस्ट पर्सन। एल्डेस्ट पर्सन कौन है, तो एस है, एस का मतलब ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न इन 1973, 1973 में कौन जन्म लेता है, तो भैया वाई लेता है। वाई का मतलब ऑप्शन नंबर नन ऑफ दी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चल अगले की तरफ बढ़ते हैं, आगे के सवालों में चलते हैं, है ना। आगे के सवालों में चलते हैं, देखते हैं अगले सेगमेंट में क्या है हमारे पास। अगला सवाल क्या है भैया, चल अगला सवाल 19 से 20, अगेन हमारे सामने एक पजल का सवाल है ना। 19 से 20 अगेन एक पजल का सवाल है, तो आओ देखते हैं क्या कह रही है ये पजल, बनाते हैं। कह रहा अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, है ना। तो अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन का सवाल है, लीनियर रो का, ठीक। कह रहा है के सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ठीक है जी। के जो है वो ओ से कहां पर है, सेकंड टू द लेफ्ट की तरफ, ठीक। आगे क्या कह रहा है देखो, कह रहा ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन ओ एंड एक्स। अच्छा ओ और एक्स के बीच में कितने, एक। तो भैया एक्स जो होगा जाहिर सी बात है ओ के राइट में होगा, ठीक है। कह रहा है 2 पर्सन बैठे हैं एक्स और डब्ल्यू के बीच में। एक्स और डब्ल्यू के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 2 लोग। तो ठीक है भैया, एक्स और डब्ल्यू के बीच में कितने हो गए, 2 लोग हो गए। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 2 पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू, ठीक है। 5 पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड जी। डब्ल्यू और जी के बीच में कितने बैठे हैं, तो भैया 5 पर्सन बैठे हैं, 1 2 3 4 5। आगे क्या कह रहा है देखो, कह रहा है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड पी। वाई और पी के बीच में कितने बैठे हैं, तो वाई और पी के बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 2 पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड डब्ल्यू। वाई और डब्ल्यू के बीच में कितने बैठे हैं, 2। भैया वाई और डब्ल्यू के बीच में 2 बैठे हैं, तो ये आ गया वाई, आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, कह रहा है पी सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। पी जो है वो जी के कहां पर है, इमीडिएट लेफ्ट पर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो और क्या दिया है, आगे दिया है कि 4 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड वी। बी और वी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो बी और वी के बीच में 4 लोग बैठे हैं। बी और वी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, ठीक है। और आगे पढ़ते हैं, कह रहा है बोथ डब्ल्यू एंड वी एडजेसेंट टू ईच अदर। डब्ल्यू और वी दोनों एक दूसरे के क्या है, एडजेसेंट है, ठीक है जी। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है बी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू पी। बी जो है वो पी के नेक्स्ट नहीं बैठा, मतलब बी और पी साथ में नहीं बैठते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है जी सिट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। जी जो है किसी एक एंड से एक्सट्रीम एंड पर बैठा है, किसी रो के या तो लेफ्ट एंड पर बैठा है या तो राइट एंड पर बैठा है। तो अब यहाँ से 2 संभावना हम आसानी से ले सकते हैं। सबसे पहली संभावना यहाँ बना लेते हैं, दूसरी संभावना में यहाँ पर बना लेता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, ठीक, आओ बनाते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, तो एक बार काम मैंने ये कर लिया कि जी को कहाँ रख लिया, यहाँ पर रख लिया। दूसरा काम मैंने ये कर लिया कि जी को कहाँ रख लिया, यहाँ पर रख लिया। जी और किसके बीच में, तो भैया जी और डब्ल्यू के बीच में कितने लोग रहते हैं, जी और डब्ल्यू के बीच में 5 लोग रहते हैं। अच्छा जी के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा, ये भी लिखा है। और पी और वाई के बीच में कितने हैं, तो 1 पर्सन है, तो वाई कहाँ पर आ गया, वाई आ गया यहाँ पर। मतलब ये वाली बात तो क्या है, सरासर गलत है, क्योंकि पी के जी के इमीडिएट लेफ्ट पर बोला था, कौन बैठा है, जी के इमीडिएट लेफ्ट पर पी बैठा है। अगर जी को लेफ्ट हैंड पे बिठा दिए तो इमीडिएट लेफ्ट पर तो कोई किसी को रख ही नहीं सकता। आगे देखो और क्या बोल रहा है। अब अगर मैं देखूं तो भैया क्या बोल रहा था, वाई और पी हो गया, ठीक। अब बोला था कि डब्ल्यू और जी के बीच में कितने हैं, तो 5 लोग हैं। तो 1 2 3 4 और ये क्या हो गया, 5। डब्ल्यू कहां पर आ गया, यहाँ पर।
W और Y के बीच दो लोग हैं, ठीक है, W और X के बीच भी कितने हैं, दो लोग हैं, तो X यहाँ पर आ गया। बोला क्या था, X और O के बीच कितने पर्सन है, अच्छा X और O के बीच एक पर्सन है और O के राइट में X होगा, ये भी हमको पता था, क्यों, क्योंकि O को एक छोड़ के लेफ्ट की तरफ कौन है, K है। तो अगर ऐसा है तो एक पर्सन छोड़ के यहाँ पर O को रखा, एक पर्सन छोड़ के यहाँ पर K को रख दिया, ये वाली बात हो गई, 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 ये वाली बात भी हो गई, ठीक है। अच्छा, W और V एक दूसरे के नेबर हैं, B और B के बीच कितने लोग बैठे हैं, तो चार लोग बैठे हैं। अगर V को यहाँ रखता हूं तो एक दो तीन चार, B यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आगे देखूं, ठीक, अगर मैं आगे देखूं तो क्या होगा, ये भी हो सकता है कि V को यहाँ रख दूं तो एक दो तीन चार, B कहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, तो दो चीजें हो सकती हैं। तो थोड़ा सा रुकते हैं, आगे की तरफ पढ़ते हैं और क्या दिया है देखते हैं। अच्छा, B और P नेबर नहीं है, ये दिया गया है, तो ठीक है, देख लेते हैं आगे और क्या होगा। कह रहा है द नंबर ऑफ पर्सन सिट द नंबर ऑफ पर्सन हु सिट बिटवीन B एंड X इज सेम एज द नंबर ऑफ सिट टू द लेफ्ट ऑफ के। कह रहे जितने पर्सन बी और एक्स के बीच में बैठे हैं ना, उतने ही पर्सन के लेफ्ट में बैठे। अब के लेफ्ट में कितने पर्सन है भैया, तो के लेफ्ट में तो अभी हमको कोई भी नहीं दिख रहा। अगर मैं देखूं, थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करूं, तो क्या होगा, देख, होगा ये कि बी को मैं कहां कहां रख सकता हूं। बी को अगर मान लीजिए मैं यहां रखता हूं, कहां, बी को अगर मैं यहां पर रखता हूं, तो बी को अगर यहां रखता हूं तो एक दो तीन चार छोड़ के इस तरफ तो नहीं रख सकता, एक दो तीन और चार छोड़ के यहां पर किसको रख सकता हूं, बी को रख सकता हूं। ये एक काम मैं कर सकता हूं, है ना। अब बी और एक्स के बीच में अगर मैं देखूं तो कितने पर्सन है, जीरो पर्सन है। बी और एक्स के बीच में कितने पर्सन है, जीरो पर्सन है। अगर ऐसा है तो के लेफ्ट में भी कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, है ना। और कुछ दिया था क्या इसमें, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एक्स सेम द लेफ्ट ऑफ के, ठीक है। पी एट पी सिट इमीडिएट लेफ्ट, ठीक है, 4%। अच्छा, डब्ल्यू एंड वी आर एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है, ओनली 1%, ठीक है। और कुछ दिया था क्या इसमें, और कुछ दिया था क्या, और कुछ दिया था क्या, 2% सिट बिटवीन एक्स एंड डब्ल्यू, एक्स और डब्ल्यू के बीच में दो पर्सन है, ठीक है, हो गया, ये भी हो गया। एक्स और डब्ल्यू के बीच में दो पर्सन है, ये भी हो गया। के इमीडिएट लेफ्ट, के सेकंड टू लेफ्ट ओ है, के सेकंड टू लेफ्ट ओ, के सिर्फ सेकंड टू लेफ्ट, ठीक है। दो पर्सन बैठे हैं किसके किसके बीच में, ओ और एक्स के बीच में। ओ और एक्स के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, ओनली 2% सिट बिटवीन ओ एंड एक्स, ओके। ये वाली बात गलत इंटरप्रेटेड हो गई थी कि ओ और एक्स के बीच में कितने लोग बैठे हैं, दो लोग। अगर ओ और एक्स के बीच में दो लोग बैठे हैं ना, तो ओ यहाँ नहीं बैठेगा गुरु, ओ कहाँ बैठेगा, ओ बैठेगा यहाँ पर। और ओ अगर यहाँ पर आया तो ओ को, ओ के सेकंड टू द लेफ्ट की तरफ कौन था, के था, तो अब के कहाँ पर आएगा, के आएगा यहाँ पर, आ गया। अब देखो क्या बोल रहा था, बी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एक चीज तो ये हो सकती है, इसके अलावा क्या हो सकता है, देखो इसके अलावा और क्या हो सकता है। अगर मैं बी को यहाँ पर रख दूं तो एक दो तीन चार छोड़ के यहाँ पर बी नहीं आएगा, तो एक ही चीज बची क्या भैया, चीज ये बची कि हम बी को कहाँ पर रख दें, बी को रख दें यहाँ पर, बी को रख दें कहाँ, यहाँ पर। और ओ कहाँ पर, बी कहाँ पर आ जाए, बी यहाँ पर आ जाएगा, और बी कहाँ पर आ जाएगा, चार छोड़ के बी यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो बी और एक्स के बीच में 0%, तो के लेफ्ट में भी कितने हैं, जीरो। इस तरीके से ये सवाल जो है वो बन जाएगा। एक लाइन मैंने गलत इंटरप्रिटेट कर ली थी, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। कह रहा हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन के एंड एक्स, के और एक्स के बीच में कितने बैठे हैं, तो भैया चार बैठे हैं, चार का मतलब ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है हाउ मेनी पर्सन सिट इन द रो, रो में कितने पर्सन बैठे हैं, तो भैया दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, दो 12, दो 14 और एक 15% बैठे हैं। कितने बैठे हैं, 15, 15 का मतलब ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, चल आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं, है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है, आओ देखते हैं, है ना। अगला सवाल क्या कह रहा है, अच्छा ये एक मिसलिनियस का सवाल था, ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। हम चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल अगेन एक पजल का सवाल था। ये क्या कह रहा था, आओ इसकी भावनाओं को समझते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 10% है, ये लोग जन्म लेते हैं 5 महीनों में, ठीक है, और वो महीनों के नाम दे दिए गए हैं और दो डिफरेंट डेट है, मतलब मंथ एंड डेट बेस्ड पजल, ठीक है। आओ बनाते हैं इसको, मंथ एंड डेट बेस्ड पजल को। क्या कह रही है ये पजल, आओ देखते हैं, ठीक। एक, दो,
3 ये, ठीक है। आ जाओ तो बनाते हैं फटाफट। ठीक है, कौन कौन से महीने हैं देखो, तो मार्च है, अप्रैल है, जून है। कौन कौन से महीने हैं भाई? मार्च है, अप्रैल है, जून है। इसके बाद कौन सा महीना है? जून के बाद जुलाई है और अक्टूबर है ना? अक्टूबर है, ठीक है। कौन कौन से क्या है, तो कौन कौन सी डेट है? 7 और 14, ठीक है। 7 तारीख है, 14 तारीख है, 7 तारीख है भैया, 14 तारीख है। 7 14, 7 14, 7 और 14, है ना? अब देखा जाए तो मार्च में कितने महीने होते, कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। अप्रैल में 30 होते हैं, जून में 30 होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं और अक्टूबर में भी 31 होते हैं। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं कंडीशंस। कंडीशंस क्या कह रही हैं? ठीक, देख, कह रहा है के वॉज बॉर्न इन मार्च। के जो है वो कब पैदा होता है? तो भैया मार्च में पैदा होता है, ठीक। के कब पैदा होता है मेरे भाई? मार्च में पैदा होता है, ठीक है। के को कहाँ रख देंगे? के को रख देंगे यहाँ पर, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ पर। के जो है वो मार्च में पैदा हो, ठीक। अब आगे देखो और क्या दिया, ठीक। आओ, कह रहा है कि ओनली 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन के एंड जी। के और जी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 2 लोग। तो जी को कहाँ रख दिया? यहाँ पर। जी को कहाँ रख दिया? यहाँ पर रख दिया। आगे क्या कह रहा है देखो, आगे कह रहा है कि एच वॉज बॉर्न इमीडिएटली बिफोर डी एंड इमीडिएटली आफ्टर ई। एच जो है वो डी के क्या है? तुरंत पहले है। डी के तुरंत पहले है और ई के तुरंत कहां पर है? बाद में है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है एफ एंड सी वर बॉर्न इन द सेम मंथ। एफ और सी जो है वो सेम महीने में पैदा होते हैं। एफ और सी, एफ और सी सेम मंथ में पैदा होते हैं। अब देखो, एफ और सी को अगर मैं रखना चाहूँ, जून में रख दूंगा, जुलाई में रख दूंगा, अक्टूबर में रख दूंगा, ठीक है। देखते हैं और कहां पर रख सकते हैं। आगे एक कंडीशन कह रहा है बी वॉज बॉर्न बिफोर डी, बिफोर जी एंड आफ्टर जे। बी जो है वो जी से पहले और जे से कहां पर है? बाद में। तो इस वाली कम संभावना में तो बी यहाँ पर आएगा और जे यहाँ पर आएगा। इस वाली में तो बहुत सारी चीजें, दो चीजें हो सकती हैं। तो जे, बी और जी आना चाहिए। बी जो है वो पहले है जी से और जे से कहां पर है? बाद में है। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है ओनली 3 पर्सन बिटवीन जे एंड ई। जे और ई के बीच में कितने हैं? 3 पर्सन। तो ई कहां पर आ जाएगा मेरे भाई? यहाँ। और ई अगर यहाँ पर आया तो एच यहाँ और डी यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर मैं देखूं तो मुझे एफ और सी को सेम उसमें रखना था। एफ और सी को कहाँ रखना था? सेम मंथ में रखना था। तो एफ और सी को रखने के लिए एक ही जगह बची, अक्टूबर की जगह, है ना? अच्छा, इस वाले में अगर देखें तो हम क्या कर सकते हैं, देखो जरा। इस वाले में अगर मैं देखता हूं तो 3 पर्सन है, किसके किसके बीच में? जे और ई के बीच में। जे और ई के बीच में कितने पर्सन है? 3 पर्सन। 1 2 3, ठीक है। अगर देखा जाए तो भैया जे को मुझे बी के ऊपर रखना है, तो जे को यहाँ रख सकता हूँ या तो यहाँ रख सकता हूँ। देखो दोनों जगह रखने से क्या होगा, अगर मैं जे को यहाँ पर रखता हूँ तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर मैं ई को नहीं रख पाऊंगा। मतलब जे के लिए भी कंडीशन फिक्स हो गई कि जे जो होगा वो कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। और जे अगर यहाँ पर आया तो 3 छोड़ के 1 2 3, ई कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। और बी कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर। अगर ई यहाँ पर आया तो ई को, ई के तुरंत नीचे एच और एच के तुरंत नीचे डी। अब इस वाली संभावना को देखो तो कहीं भी कॉन्जुगेटिव मंथ नहीं बचे हैं, मतलब एक मंथ में 2 प्लेस खाली नहीं है। मतलब ये वाली बात तो क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। अगर हो जाएगी तो एफ और सी को रखने की जो जगह बची वो यही दोनों जगह बची, हम वहां रख देंगे। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है ई वी वॉज बॉर्न इवन नंबर डेट। ई जो है इवन नंबर डेट, तो 14 तारीख को पैदा हुआ, ठीक है। मोर देन 3 पर्सन बॉर्न बिटवीन सी एंड आई। सी और आई के बीच में कितने हैं? तो भैया सी और आई के बीच में मोर देन 3 है। मतलब सी को यहाँ तो नहीं रख सकता, सी यहाँ आ जाएगा, एफ यहाँ आ जाएगा और आई कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ। तभी इनके बीच में मोर देन 3, मतलब ये 4 या उससे ज्यादा पर्सन हो पाएंगे। बात खत्म, क्लियर। चल आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग बॉर्न ऑन 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को कौन पैदा होता है? तो भैया एफ होता है। एफ का मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अब आगे के जो सवाल बचे हैं वो आप लोग एक बार कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, आसान, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगले सेगमेंट में क्या है हमारे पास बाबू भैया? अच्छा, अगले सेगमेंट में हमारे पास है इनइक्वालिटीज और लॉजिकली फॉलोज बताना है, ठीक है। देखो क्या क्या है। पहला सवाल क्या कह रहा है? ए से कहाँ जाना है बाबू? डी तक। ए कहाँ पर है? यहाँ पर। डी कहाँ पर है?
यहाँ पर कैसे जाएंगे, ए से सी तक जाएंगे, सी से डी जाएंगे, फॉरवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन चल रहे हैं। क्या क्या मिल रहा है, इक्वल्स टू मिल रहा है, लेस देन मिल रहा है, लेस देन और इक्वल्स टू मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, लेस देन इनका रिजल्टेंट, लेस देन। बात क्या है, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद सेकंड वाली कहानी में क्या होगा, देखो सेकंड वाली कहानी में, सेकंड वाली कहानी में एन से कहाँ जाना है, सी तक जाना है। एन कहाँ पर है, यहाँ, और सी कहाँ पर है, यहाँ। एन से पहले एच जाएंगे, है ना। एच से कहाँ जाएंगे भैया, एच से जाएंगे एच से जाएंगे डी तक, और डी से कहाँ जाएंगे, डी से जाएंगे सी तक। अगर ऐसी है कहानी तो देखो सी की तरफ भी सिंबल का मुंह बंद है, और यहाँ पर एन की तरफ भी सिंबल का मुंह बंद है। एन की तरफ बंद है पर सी की तरफ खुला है, तो बात क्या हो जाएगी, गलत, क्योंकि अपोजिट सिंबल आ ही जाएंगे जब हम उनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट फॉलोस। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है कि जी से कहाँ जाना है मेरे भाई, तो जी से जाना है हमको वाई तक जाना है। ठीक है, अब देखो जी कहाँ पर है, यहाँ पर, और वाई कहाँ पर है, वाई देखो, वाई यहाँ पर है। डायरेक्ट रिलेशन दोनों के बीच नहीं है, अगर नहीं है तो इस वाली का सहारा लेना पड़ेगा। जी से टी जाएंगे, टी से कहाँ जाएंगे, तो टी से जाएंगे हम एम के पास, जी से टी और टी से एम के पास। अब देखो जी से टी जब हम जा रहे हैं तो कौन से डायरेक्शन, अच्छा, और एम से कहाँ जाएंगे, एम से जाएंगे वाई के पास, ये ऐसे चलना पड़ेगा। जी से टी गए हम तो कौन सा डायरेक्शन है, फॉरवर्ड, तो यहाँ लेस देन और इक्वल्स टू का सिंबल है, वो लेस देन और इक्वल्स टू। अब टी से जब हम एम की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये जो लेस देन और इक्वल्स टू का सिंबल है बैकवर्ड डायरेक्शन में आने के कारण क्या हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, और अपोजिट सिंबल आने के कारण बात ये वाली क्या है, बिल्कुल गलत है। अब जेड से कहाँ जाना था, जेड से जाना था वाई तक, तो भैया जेड और वाई मतलब जेड और जी दोनों आपस में बराबर हैं, तो z और g के बीच का रिलेशन भी कांट डिटरमाइन होने के कारण बात क्या हो जाएगी, गलत। अब देखो दोनों कंक्लूजन गलत, क्या दोनों में एलिमेंट सेम है, तो यहाँ पर g है, यहाँ पर z है, तो z और g अगर आपस में बराबर है तो g यहाँ देख लो, क्या दिक्कत है। ठीक, अब अगर देखा जाए तो दोनों कंक्लूजन गलत है, दोनों में एलिमेंट सेम है। अब आइदर और की कंडीशन नंबर थर्ड का पार्ट ए फुलफिल हो रहा है, वो क्या कहता है कि अगर दो एलिमेंट्स के बीच का रिलेशन कांट डिटरमाइन हो, जो कि है जी और वाई के बीच का रिलेशन कांट डिटरमाइन है, तो तीनों सिंबल्स की मौजूदगी में आइदर और आएगा। अगर ऐसा है तो देखो जी को पकड़ लो, जी की तरफ सिंबल का मुंह बंद है मतलब लेस देन है, खुला है मतलब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू तो मौजूद है ही। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलोस। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की। इसके बाद क्या कह रहा है अगला सवाल, अगेन एक इनइक्वालिटीज का सवाल है। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है डब्ल्यू से कहाँ जाना है मेरे भाई, टी तक जाना है। डब्ल्यू कहाँ पर है ढूंढो, यहाँ पर, और टी कहाँ पर है, टी दिख रहा है यहाँ पर, है ना। डब्ल्यू से टी जाने के लिए कौन सा रास्ता अपनाएंगे, तो भैया डब्ल्यू से पहले जाना पड़ेगा हमको एल के पास, एल से जाएंगे हम जी के पास, और जी से कहाँ जाएंगे, जी से जाएंगे टी के पास। इस रास्ते को अपनाना पड़ेगा। ठीक, अब डब्ल्यू से एल गए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेस देन और इक्वल्स टू का सिंबल वही रहेगा। अब हम एल से जब जी आए, एल से जब कहाँ आए, जी आए, है ना, क्योंकि जी से ही टी जा सकते हैं, है ना। अब अगर मैं बात करूं कहाँ, तो डब्ल्यू से एल गए, एल से कहां पर आए हम, एल से हम आए जी तक, एल से जी आएंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये जो सिंबल है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का, लेस देन और इक्वल्स टू का क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो बात क्या हो जाएगी, ये वाली तो गलत हो जाएगी अपोजिट सिंबल के कारण। अब कहां से कहां जाना था मेरे भाई, तो के से जाना था वी तक, के से कहां जाना पड़ेगा, तो के से जाना पड़ेगा हमको जी तक, और जी से कहां चले जाएंगे हम, जी से चले जाएंगे वी तक। अब अगर मैं देखूं, देखो क्या होगा, के से जब हम जी की तरफ आ रहे हैं तो क्या क्या सिंबल मिल रहा है, इक्वल्स टू, बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं तो जो लेस देन का सिंबल ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। अब जी से जब वी की तरफ जा रहे हैं तो ये जो लेस देन है क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, और ये जो लेस देन और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इनका रिजल्टेंट लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन। तो बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकंड फॉलोस। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है देखो, जेड से कहाँ जाना था मेरे भाई, यू तक, जेड कहाँ पर है यहाँ, और यू कहाँ पर है, यहाँ पर है। जेड से कहाँ जाना पड़ेगा, एक्स, और एक्स से कहाँ जाएंगे, यू जाएंगे। क्या क्या मिल रहा है देखो जरा, क्या क्या मिल रहा है देखो, लेस देन और इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू है, उसके बाद क्या है, एक्स से यू तक, लेस देन और इक्वल्स टू, इनके बीच का रिजल्टेंट लेस देन और इक्वल्स टू, तो बात क्या है, बिल्कुल सही है। अब एम से कहाँ जाना है, एम से जाना है एक्स तक, तो एम से पहले कहाँ जाएंगे, एम से जाएंगे एस, एस से कहाँ जाएंगे भैया, एस से जाएंगे, एम से जाएंगे एस, एस से जाएंगे डब्ल्यू के पास, और डब्ल्यू से कहा जाएंगे एक्स के पास। अगर ऐसा है तो एम से जब हम एस की तरफ बढ़ रहे हैं तो कौन सा डायरेक्शन है, बैकवर्ड, तो ये जो लेस देन का सिंबल है क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। अब
एस से कहाँ जा रहे हैं, एस से जा रहे हैं डब्ल्यू की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू और साथ में ग्रेटर देन। अब उसके बाद क्या है, तो भैया डब्ल्यू से कहाँ जा रहे हैं, एक्स की तरफ, कौन सा डायरेक्शन है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये ग्रेटर देन और ये भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इनके बीच का रिजल्टेंट ग्रेटर देन, तो बात क्या होगी, बिल्कुल सही होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इज ट्रू। इस तरीके से आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये सवाल, देखो पढ़ो। देखो अगला सवाल अगेन पजल का सवाल है। क्या कह रहा है, कह रहा है 11 बॉक्सेस है, उन 11 बॉक्सेस के नाम दे दिए गए हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, और बॉटम मोस्ट जो बॉक्स उसका नंबर 1 है, उसके ऊपर नंबर सबसे ऊपर वाले का 11 है। कह रहा है देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन के एंड ई। ठीक, के और ई के बीच में कितने बॉक्स है, तो भैया 3 बॉक्स है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है विच इज जस्ट अबव एफ, ई जो है वो एफ के कहां पर है, तुरंत ऊपर है। आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है जे एंड बी आर कैप्ड एट द टॉप एंड बॉटम पोजीशन रिस्पेक्टिवली। कह रहा है जे और बी जो है वो टॉप और बॉटम की पोजीशन पर बैठे हैं रिस्पेक्टिवली, मतलब जे जो होगा वो टॉप पर और बी जो होगा वो कहां पर बैठा होगा, बॉटम में बैठा होगा। अगर इतनी बात पता चल गई तो आओ डायग्राम फटाफट बनाओ और उसको सॉल्व करो, क्या दिक्कत है। देख कैसे होगा, एक और कैसे होगा, देखो एक, दो, तीन, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ और नीचे हो जाएगा 10। ठीक है, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये हो गया एक। संभावना बनाने की जरूरत पड़ी तो यहाँ पर बना लेंगे। ठीक है, चलो आओ अब क्या कह रहा है, देखो सवाल कह रहा है कि जे और बी टॉप और बॉटम पे बैठे रिस्पेक्टिवली, मतलब जे जो होगा वो कहां पर आ जाएगा मेरे भाई, टॉप पर। जे जो होगा वो कहां पर आ जाएगा, टॉप पर आ जाएगा, तो जे को यहां रख दो और बी कहां पर आ जाएगा, बॉटम में यहां पर। आगे क्या कह रहा है, देखो कह रहा है एफ इज कैप्ड 3 बॉक्सेस अबव बी। एफ जो है वो 3 बॉक्स अबव है, किससे, बी से, तो 1 2 3 यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, और एफ के तुरंत ऊपर क्या था, ई, और ई और के बीच में कितने पर्सन थे, तो 3, तो भैया नीचे तो आ नहीं सकता, तो 1 2 और 3 के कहां पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा था, कह रहा था बॉक्स आई इज, अब आई के बारे में कोई बात की जा रही है ना, क्या कह रहा है देखते हैं। बॉक्स आई इज कैप्ड एडजेसेंट टू के, आई जो है वो के एडजेसेंट है। ठीक है, आई और के एक दूसरे के पड़ोसी हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है बॉक्स ए इज कैप्ड जस्ट अबव जी, है ना, बट नॉट एडजेसेंट टू एफ। बॉक्स ए जो है वो जस्ट अबव है इसके, जी के, पर ए जो है इसके एडजेसेंट नहीं है, तो एफ के एडजेसेंट। ठीक है, अच्छा एफ और एच दोनों दिया है ना, जो ए है वो एफ का भी एडजेसेंट नहीं है और ए जो है वो एच का भी एडजेसेंट नहीं है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एच इज कैप्ड एट इवन पोजीशन बट एडजेसेंट टू, बट नॉट एडजेसेंट टू जे और बी। एच जो है वो इवन पोजीशन पर है, एच जो है वो इवन पोजीशन पर है, और एच जो है वो जे का नेबर नहीं है, और एच जो है वो बी का भी नेबर नहीं है। इस तरीके की कहानी हमारे सामने दी गई। अब आओ देखते हैं कहां इसको हम रख पाते हैं। अब एच की अगर मैं बात करूं, है ना, क्योंकि एच इवन पोजीशन पर आएगा और एच जो है वो जे और बी दोनों का नेबर नहीं है, तो एच को भैया यहां नहीं रख सकते, एच को यहां रख सकते हैं। ठीक है, एच को कहां नहीं रख सकते हम, एच को यहां पर भी रख सकते हैं। ठीक है, एच को सबसे नीचे नहीं रख सकते, एच को मतलब सेकंड नंबर पर नहीं रख सकते, तो एच को यहां नहीं रख सकते और यहां, मतलब इन दोनों जगहों पर एच आ सकता है। दूसरी एक एच के बारे में बात क्या कही गई थी कि जी के तुरंत ऊपर कौन है भैया, ए। जी के तुरंत ऊपर कौन है, ए। अगर जी के तुरंत ऊपर ए है और ए जो है वो एच का पड़ोसी नहीं है, अब जी के तुरंत ऊपर ए को रखने की जो जगह है वो कहां पर है मेरे पास, तो यही कुछ जगहें बची हैं, है ना। तो अगर देखा जाए तो क्या और कर सकते हैं हम, आई नेबर है, आई यहां पर भी आ सकता है, यहां पर भी आ सकता है, और आई और कुछ दिया था ना आई के बारे में,
आई इज एडजेसेंट टू के, ठीक है, और ए जो है वो इमीडिएटली अबव है जी से, पर एडजेसेंट नहीं है एफ के और एच के, ठीक, ठीक, इतनी बातें हैं तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दो संभावनाएं ले लेते हैं, आसानी से बन जाएगा। जे को मैंने यहाँ रखा, के को यहाँ रख दूंगा, ई यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है और बी कहाँ पर है, सबसे नीचे है। अब अगर हम देखें तो भैया एच को रखने की जो हमारे पास जगह है वो कौन सी है, तो एच को मैं यहाँ रख सकता हूँ और एच को मैं कहाँ रख सकता हूँ, यहाँ पर रख सकता हूँ। ठीक, अब बोला क्या है, बोला क्या है, बोला ये है कि ए जो है वो एफ का नेबर नहीं है और एच का नेबर नहीं है। ए एफ और एच दोनों का नेबर नहीं है और किसके तुरंत ऊपर है, तो भैया जी के तुरंत ऊपर है। अगर ऐसा है तो भैया इस वाली संभावना में अगर मैं जी के तुरंत ऊपर ए को रखूं तो ए एफ का नेबर हो जाएगा, और यहां पर भी जी के तुरंत ऊपर एच को रखूं, एफ को रख ए को रखूं तो ये एच का नेबर हो जाएगा। मतलब ये वाली बात तो क्या है, गलत है। इस वाली बात में देखूं तो जी के तुरंत ऊपर यहां पर ए को नहीं रख सकता, पर जी को यहां रख के ए को यहां पर जरूर मैं रख सकता हूं। अब बोला क्या है, तो आगे की कहानी अगर देखी जाए तो बोला क्या था कि ये वाली बात हो गई, ठीक है, ये वाली भी हो गई, ये वाली भी हो गई। अच्छा, आई और के नेबर है, तो अगर आई की बात करूं तो आई कहां पर आ जाएगा, यहां पर आएगा। मतलब ये वाली बात भी हो गई, ये वाली बात भी हमने कर ली, ये भी कर ली, ये भी कर ली, ये भी और ये भी। अब बचे कौन, तो कोई दो पर्सन बचे हैं। कौन कौन से पर्सन बचे हैं देख लो भैया, ए हो गया, ठीक है, बी हो गया, बी हो गया, सी हो गया, क्या नहीं, सी बचा हुआ है, और डी हो गया, नहीं डी बचा हुआ। तो सी और डी के लिए अगर प्लेस फिक्स नहीं है तो सी और डी यहां पर भी आ सकते हैं और सी और डी यहां पर भी आ सकते हैं। इस तरीके से ये जो सवाल था वो बन करके तैयार हो जाए। ठीक है, आसान था, बढ़िया सवाल था, शानदार सवाल, थोड़ा सा ट्रिकी था पर बढ़िया था। क्या था, विच बॉक्स इज कैप्ट जस्ट बिलो जे, जे से तुरंत नीचे कौन सा बॉक्स रखा है, तो भैया आई रखा है। आई का मतलब ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है हाउ मेनी बॉक्सेस आर कैप्ट अबव ए, ए के अबव कितने हैं, तो तीन है, तीन का मतलब ऑप्शन नंबर सी, है ना। इस तरीके से भैया ये आपके 35 क्वेश्चंस जो होते हैं इस पेपर के समाप्त होते हैं, है ना। इस पेपर के 35 क्वेश्चन जो रीजनिंग के थे वो होते हैं समाप्त। बड़ा ही शानदार पेपर था, एकदम एग्जैक्ट एग्जाम लेवल का पेपर था, बढ़िया पेपर, है ना, एकदम बढ़िया पेपर था। उसके बाद तो भैया टॉपिक वाइज जितनी भी चीजें आप चाहते हैं, जैसे परसेंटेज ही आपको केवल पढ़ना है, या वोट एंड स्ट्रीम ही आपको केवल पढ़ना है, या रीजनिंग में सिलोलिज्म ही केवल आपको पढ़ना है, तो वो सब इस 99 स्टोर के अंदर आपको मिल जाएगा। कोई भी एक टॉपिक की अगर आपको वीडियो कोर्स देखनी है तो आप 99 रुपीज पेड करके उसको ले सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद क्या है भैया, तो इंग्लिश का सेक्शन था। उसके बाद तो पुराने जो पिछले वेडनेसडे को क्या हुआ था, पिछले वेडनेसडे को जो मॉक हुआ था ऑनलाइन में, है ना, हर वेडनेसडे आपको पता है कि अपने ऐप पर मॉक लाइव होता है प्रीलिम्स का, और हर फ्राइडे को अपने ही ऐप पर मॉक लाइव होता है मेंस का। तो पिछले मॉक में, पिछले प्रीलिम्स के मॉक में जो वेडनेसडे को था उसका ये रिजल्ट था। इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर किया था शिवम भैया ने। उसके बाद लास्ट संडे कि ये सिकंदर, जिसमें नंबर फर्स्ट पर हिमांशी, नंबर द्वितीय पर वैदेही और नंबर 3 पर सागर भैया, है ना। आशा करता हूं कि अगली बार का जब मैं मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूँ तब इनकी जगह आप लोग हों, है ना। इसी कामना के साथ आप सभी से मिलते हैं अगले संडे के मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में। तब तक के लिए आप सभी अपनी पढ़ाई को जोर शोर से जारी रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।